हेलो एवरीवन। ट्रेड प्लस फाइंडर में हम आज डेली बाइस सीखेंगे, जो कि डेली बाइस इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी हम ट्रेड प्लान करें तो हमें पता होना चाहिए कि पिछले दिन के हिसाब से आज क्या हो सकता है। तो मान लीजिए ये जो कैंडल है ग्रीन, ये पिछले दिन की है। तो ये कैंडल पे हमने हाई मार्क किया है और एक लो मार्क किया है, ठीक है। तो इसके बाद में जब दूसरी ये जो कैंडल बनी, तो इस कैंडल ने क्या किया कि पहले ऊपर गई यहाँ पे, तो ये पिछले वाली डे का हाई लिया और ऊपर यहाँ क्लोज नहीं हुई, यहाँ क्लोज हुई। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि टारगेट जो रखेंगे अगले दिन का, वो हमारा रहेगा लो तक का, यानी इस डे के हिसाब से लो तक का, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। इस तरह से प्लान होता। अगर मान लो ये कैंडल यहाँ पे होती और थोड़ी सी विक मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ होती विक, अगर इस तरह अगर कैंडल क्लोज होती तो हमारा टारगेट फिर ये हाई तक रहता, ठीक है। लेकिन ये केस में ऐसा है कि ये कैंडल हाई लेने के बाद नीचे क्लोज हुई है, तो हमें ये वाला लो वाला टारगेट रखना है। तो इसी तरह ये डाउन ट्रेंड का भी यही है कि पिछले दिन का हाई लो मार्क किया है और रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल ने लो लिया है, लो लेने के बाद यहाँ पे क्लोज हुआ है या अंदर के साइड, ठीक है। तो अब टारगेट क्या रहेगा, ये वाला हाई वाला टारगेट जो प्लान करेंगे ट्रेड का। तो इस दिन का जो पीओई होगा, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, जो लास्ट वाला, तो उसको हम लेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। मार्केट कहाँ ओपन होता है और क्या लेता है, उस सिचुएशन के ऊपर बाद में हम वर्क करेंगे। अभी सिर्फ हम डेली बाइस समझ रहे हैं ताकि इजीली हम ट्रेड को समझ पाएँ कि क्या होने वाला है। वैसे 100% कोई चीज़ें वर्क नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बता दिया और ये लो लेगा ही लेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लेगा। लेकिन चीज़ को समझना तो पड़ेगा हमें कि क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ थोड़ा, कि मान लेते हैं कि ये अभी अभी का लेटेस्ट ही है, ठीक है, जून का 26 जून का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि ये एक बड़ी कैंडल है ये वाली, इसके अंदर ये डोजी कैंडल है। तो ये भी डोजी हुई और ये भी डोजी है, क्योंकि ये कैंडल ने हाई लिया और ये अंदर क्लोज हुई है। तो अब हम मान सकते हैं कि ये लो वाला हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, ये लो वाला, क्योंकि इस कैंडल का हाई लेके अंदर क्लोज हुआ है। तो अब ये वाला लो, ये लो रहेगा टारगेट। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके लो के अंदर क्लोज नहीं हुआ, यहाँ बार क्लोज हुआ है, तो अब टारगेट रहेगा ये लो तक का, ये लो ले लिया, ठीक है। अब लो लेने के बाद में मार्केट नीचे क्लोज नहीं किया, मार्केट फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज किया है। तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया, रिवर्स। ये पिछले वाले डे यानी ये प्रीवियस डे है, तो इसका ये हाई ले लिया है और हाई लेने के बाद ऊपर ही क्लोज हुआ, तो अब हमारा टारगेट रहेगा ये वाला। चला नहीं, ओके। फिर यहाँ से फिर टारगेट ये हो गया कंप्लीट हाई और अंदर क्लोज हुआ है, तो अब टारगेट है लो का रहेगा। ये लो ले लिया, इसने लो भी लिया है और हाई भी लिया है। तो अब लो लेने के बाद में नीचे क्लोज हुआ है, तो अब टारगेट लो रहेगा। लेकिन यहाँ पे हुए इन साइड बार कैंडल, तो यहाँ पे या तो वेट कर लेना चाहिए या फिर अंदर बाद में प्लान करेंगे कि अंदर क्या ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है वो हिसाब से, ठीक है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये सिर्फ 22 है, तो 22 के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। देखो इस कैंडल ने ये लो भी ले लिया है, इसका भी लो ले लिया और इसका भी लो ले लिया, यानी डबल कंफर्मेशन हुआ है। तो अब ये फाइनल है कि यहाँ तक का तो हाई लेगा ही लेगा, यहाँ तक का, भले हम यहाँ का रख सकते हैं लेकिन यहाँ तक का ये ऑल ओवर हाई है। तो फिलहाल मैं यहाँ तक का हाई पकड़ता हूँ। ये लो हाई ले लिया यहाँ पे, और हाई लेने के बाद अंदर यहाँ क्लोज हुआ है, तो अब लो टारगेट रहेगा यहाँ तक का। ये हो गया कंप्लीट, ये टारगेट डन। अब अंदर क्लोज हुआ है, तो अब ये वाला जो हाई बना है ये डे का, तो ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। ये देखो टारगेट डन। अब इसके बाद में वो अप की तरफ ही ये क्लोज हुआ है, अंदर नहीं हुआ पिछले डे के हाई के नीचे, तो ये अब अप लेगा, ले लिया अप।
अब अप लेने के बाद में फिर से ये ऊपर ही क्लोज हुआ, तो अब ये वाला हाई रहेगा हमारा टारगेट। टारगेट डन, और अंदर क्लोज हुआ है। अब मेरा ये लो जो है ना, ये वाला छोटा सा, आपको शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा मोबाइल में, ये वाला, अब ये रहेगा टारगेट डन। टारगेट डन हुआ। अब इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो अब फिर से ये वाला लो हमारा टारगेट रहेगा। ये लो डन, एकदम माइक्रो में डन कर दिया इसने, ठीक है। अब डन करने के बाद अंदर यहाँ पे इसने क्लोज दिया है, और ये भी हाई ले लिया है। तो हाई लेने के बाद यहाँ क्लोज हुआ है, तो मानना चाहिए कि ये वाला हाई लेगा, लेकिन अभी ये सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि लो भी लिया है और हाई भी ले लिया है, तो ये भी एक इनसाइड बार जैसा ही हुआ, दोनों तरफ का ले लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। चलो वेट कर लिया। अब ये वाला लो ले लिया दोनों का, अंदर क्लोज हुआ, तो अब ये वाला हाई टारगेट रहेगा हमारा। डन, हाई भी टारगेट डन हुआ। अब ये हाई लेने के बाद अंदर क्लोज हुआ, तो अब टारगेट ये वाला, ये हो गया हमारा लो का। चलो यहाँ पे ये लो नहीं लिया। मैं बोला था कि कोई भी चीज़ें 100% काम नहीं करती है। ये एक डेली बाइस देखने का नज़रिया है, हम इस तरह से देखते हैं डेली बाइस को। हम ऐसा नहीं है कि ये ले, अब ये इसके नीचे क्लोज हुआ है तो अब ये लेगा ही लेगा, ऐसा नहीं है। हम कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें माननी पड़ेगी कि हर तरह से मार्केट सेम हम जो सोचते हैं वैसे काम नहीं करता है, लेकिन प्लानिंग से हो तो बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब ये वाला हाई ले लिया, अब ये वाला हाई लेगा, यानी इस कैंडल का हाई ले लिया, यहाँ पे हाई ऊपर क्लोज हुआ, तो फिर से वो वाला हाई लेगा। चलो ये टारगेट होगा डन। उसके बाद नीचे आया, अब मेरा टारगेट होगा ये लो वाला। चलो लो वाला टारगेट डन। अब इसके नीचे क्लोज हुआ है, अब अंदर क्लोज नहीं हुआ, नीचे, तो ये फिर लो वाला टारगेट रहेगा। हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। हम जैसा है सिस्टम वैसे चल रहे हैं, अगर नहीं होता है तो उसका केस अलग बनेगा, वो प्लानिंग अलग करेंगे, देखेंगे या वेट करेंगे, लेकिन जितना हो रहा है वो ये एक डेली वाइज है, तो उस हिसाब से समझते हैं इसको। चलो ये लो डन हो गया, ठीक है। अभी भी नीचे नीचे का एक लग रहा है कि नीचे जा सकता है। चलो इसने एक साइडवेज कर दिया छोटे टाइम फ्रेम में, यानी इनसाइड बार। ये कैंडल का ना तो हाई लिया है ना लो लिया है, तो ये एक इनसाइड बार कैंडल हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं क्या होने वाला है, उसके ऊपर फिर से प्लान करेंगे। चलो ये इसने हाई भी नहीं लिया है, सीधा लो लेके अंदर क्लोज कर दिया, तो अब ये है कि ये लो लेगा, नहीं लिया है। चलो कोई नहीं, अब वेट करते हैं। इनसाइड बार कैंडल बनी है। चलो अब ये कैंडल में क्या हुआ, लो नहीं लिया, ये इसका भी लो नहीं, इसका भी लो, डायरेक्ट इसने हाई लिया है इसका, और ऊपर क्लोज हुआ है, तो अब ये ऊपर का ही रहेगा एक्सपेक्टेशन। चलो ऊपर चला गया। अब ऊपर क्लोज हुआ तो फिर से ऊपर का, देखो फिर से ऊपर इसने हाई ले लिया। अब ये लिया है, तो अब ये अंदर क्लोज हुआ है, तो अब लो का टारगेट रहेगा यहाँ पे। नहीं, साइडवेज हुआ फिर से। अभी भी इसने लो नहीं लिया है, हाई भी नहीं लिया है, लेकिन हमारा प्लान लो तक का है। नहीं लिया लो, इसने हाई लिया है और ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो अब ये वाला हाई टारगेट रहेगा। पहले हम लो की तरफ थे, लेकिन साइडवेज बनाया, उसके बाद हम फिर से हाई की तरफ चले गए, तो ये वाला अब हमारा हाई ट्रेड रहेगा। चलो ये हुआ, आज चार्ट फिनिश हो गया, क्योंकि रिप्ले जो था वो पूरा हो गया। इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं डेली बाइज। डेली बाइज सिर्फ एक कोई भी हम ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी से ट्रेड प्लान करते हैं, तो वो क्या है कि हम ऑर्डर एफईजी देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, तो ऐसे ही नहीं देखेंगे। तो एक हमारा डेली बाइज के हिसाब से अगर रहेगा मार्केट का ट्रेंड, तो वो इजीली हम चीज़ें पकड़ पाएंगे। जैसे ये एफईजी है, ये एफईजी को ये देखो मार्केट टर्न यहाँ पे डन किया, और ये वाला हाई के लिए निकल गया 2 कैंडल में, 2 दिन में, ठीक है। ये एक देखने का सिर्फ एक नज़रिया है, पर ये नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसको देखे बिना ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बाइस पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने डेली बाइस देखा है, तो वैसे ही सेम हमें वीकली भी बाइस देखना है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें बाइस पकड़ने हैं। मान लेते हैं कि वीकली के हिसाब से बाइस पकड़ते हैं, तो हमें किस तरह फाइंड करने होंगे बाइस। देखते हैं कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ से आप इजीली थोड़ा समझ पाओ। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है इतना सा,
ठीक है, और ये एफ आई वैल्यू ने यहाँ पे टच हुआ है ये कैंडल पे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको रिप्लाई करता हूँ यहाँ से इतना तक, एक मिनट कहाँ चले गए, हाँ यहाँ से, ठीक है ना, ओके। अब ये वाला एफ टैप हुआ है, तो अब हमें पता चल गया है कि वीकली के अंदर एफ टैप हुआ है, तो टैप होने के बाद अंदर क्लोज हुआ है, तो डेली बाइज हम सेल का नहीं सोचेंगे, हम बाई की तरफ सोचेंगे। और ये वीक तक, सिर्फ ये वीक तक, यानी कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो हाई है वीकली के हिसाब से, यहाँ तक का हमारा हाई रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे ये वाले कैंडल ने यहाँ पे टैप किया था, ठीक है। तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, चलो ये चली भी गई, कोई नहीं, समझते हैं। अब देखिए, इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब ये कैंडल ने इसका लो लिया है छोटा सा और अंदर क्लोज हुआ है, तो अब ये हाई रहेगा, तो इसने हाई भी लिया और देखो लो भी ले लिया इसी कैंडल में, और ये हाई लेने के बाद में नीचे क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब हमारा टारगेट ये डे के हिसाब से ये रहेगा, लेकिन ऑल ओवर वीक के हिसाब से तो यही है, तो इसीलिए इसने दोनों काम कर दिया, वीक का भी काम कर दिया और डेली का भी काम कर दिया। अब फिर हम ये भी सोचेंगे कि चलो ये ले लिया है, तो अब ये क्या लो लिया है, तो इसके हिसाब वीक के हिसाब से लो लिया है, नहीं, वो वीक के हिसाब से तो हाई है, लेकिन डेली के हिसाब से पिछले वाली कैंडल का ही पकड़ेंगे हम, इसके ऊपर हमने ये पकड़ा है तो हमारा हाई फिर से हाई रहेगा, देखो हाई ले लिया, फिर से अंदर क्लोज हुआ, अब हमारा ये लो कंसिडर करेंगे कि अब ये लेगा लो, ये टाइम रिफाइन करके हम देखेंगे थोड़ा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे हम देख सकते हैं ये लो ले लिया, लो लेने के बाद फिर ये हाई, अब इसके अंदर लो भी लिया और हाई भी ले लिया और यहाँ अंदर भी क्लोज हो गया, तो लो तो लिया हुआ है, तो क्या फिर से ये लो लेगा? मेरा मानना है शायद ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये लेगा फिर ये वाला हाई ऑल ओवर, ये देखो यहाँ तक तो पहुंच गया है, ले लिया शायद, ओके ले भी लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं प्लानिंग, ये डेली बाइज, वीकली बाइज वो देखने का सेम ही है तरीका, पर हमें क्या टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें बनानी है, पहले हमें वीकली बनानी है, फिर डेली बनानी है, और डेली के अंदर जो रेंज बनती है, जो मैंने वीडियो में बनाई है, एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज, वो रेंज के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक एक्सजी वो हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। तो अभी के लिए इतना ही है, आज डेली बाइज का कोर्स है, तो डेली बाइज के हिसाब से मैंने बता दिया है।